दोस्तों ये है आईपैड और रिसेंटली कंपनी ने iPad OS 18 रिलीज कर दिया है। मैंने अपने iPad में इंस्टॉल किया है। चलिए देखते हैं कि क्या क्या नए फीचर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। एक बात जरूर से मेंशन करना चाहूंगा कि यहाँ पर काफी सारे फीचर्स हैं, लेकिन मैं यहाँ पर मेजर जो फीचर हैं उनको कवर करने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सेटिंग पैनल में आई गए हैं, तो सबसे पहले इसी से शुरुआत कर देते हैं। यहाँ पर आपको जो कैटेगराइजेशन है वो यहाँ पर आपको मिल जाता है। पहले आपकी एप्लीकेशंस वगैरह भी लेफ्ट पैनल में दिख जाती थी, लेकिन अभी कैटेगराइज कर दिया गया है। जैसे क्लाउड से रिलेटेड सर्विसेज हैं, जैसे प्राइवेसी और सिक्योरिटी है, फिर नोटिफिकेशन या स्क्रीन टाइम वो सब। उसके बाद आपका जो कॉमन कंट्रोल पैनल है वो यहाँ पर दिया गया है। एप्लीकेशन के लिए एक बॉटम में ऑप्शन बना दिया गया है, जैसे ही आप उस पर टैप करेंगे तो आपको एप्लीकेशंस मिल जाएंगी। और यहाँ पर सिक्योरिटी और सेफ्टी वाइज भी अपडेट किए गए हैं। जब भी आप किसी ऐप पर टैप करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि वो जो एप्लीकेशन है वो क्या क्या एक्सेस कर रही है आपके सिस्टम से। प्राइवेसी और सिक्योरिटी की यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये देखिए, ये जो कैटेगराइजेशन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर लोकेशन सर्विसेज कितनी एप्लीकेशंस जो हैं यूज़ कर रही हैं और उनको क्या क्या एक्सेस आप दे रहे हैं या देना चाहते हैं या फिर रिमूव करना चाहते हैं, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। टच आईडी में यहाँ पर कुछ चेंज नहीं किया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो वही सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो ये तो आपको कंट्रोल पैनल में मिलता है। जनरल में आपकी ये सारी चीज़ें हैं। बैकग्राउंड कौन सी ऐप रिफ्रेश हो रही है, डिक्शनरी टाइम वगैरह, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। डिक्शनरी क्या क्या चीज़ें एक्सेस करती है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब सबसे मेजर जो अपडेट है वो है यूआई का। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ डार्क थीम आपको देखने को मिल रही है। वो वही सिमिलर सा जैसा आईफोन 16 में हमें देखने को मिला था। जैसे ही आप इसे लॉन्ग प्रेस करते हो तो यहाँ पर अगर आप आओगे तो यहाँ पर ऐड विजेट्स का ऑप्शन है, कस्टमाइज है और एडिट पेज है। कस्टमाइज वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर ये देख सकते हो आप, ये लाइट थीम है, ये डार्क थीम है और डार्क थीम में भी लाइट बैकग्राउंड और डार्क बैकग्राउंड का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर ऑटोमेटिक है, जो आपके सिस्टम में मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक लाइट थीम रहेगी और उसके बाद डार्क थीम रहेगी। उसके बाद टिंटेड है। टिंटेड में आप किसी भी एक पर्टिकुलर कलर को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं और आपके सारे आइकन्स वगैरह में वही मेन कलर जो है हाईलाइटेड रहेगा। तो ये थोड़ा सा लोगों को अलग डिफरेंट लगता है एंड्रॉयड में, हालांकि काफ़ी टाइम से है, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। वैसे मैं डार्क वाला ही यूज़ कर लेता हूँ, लार्ज आइकन यूज़ करते हैं। लार्ज आइकन का ऑप्शन आपको वहाँ भी मिल जाता है, सिस्टम से भी आप आइकन्स को लार्ज कर सकते हैं। तो ये इट इज़ डन एंड नाउ यू कैन सी कि जो आइकन्स हैं वो थोड़े लार्ज हो गए हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलते हैं कि आप विजेट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं और विजेट का साइज़ क्या होगा ये भी आप डिसाइड करेंगे। जैसे ये गेम सेंटर वाली है तो गेम सेंटर वाली विजेट को मैं बड़ा कर सकता हूँ। तो इस तरीके से विजेट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से कर्सोल टाइप में भी आपको विजेट्स देखने को मिल जाएंगी, वॉलपेपर वाली है, तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। इसके बाद ऐड विजेट्स आप करते हो तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल गए हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये सब यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। बाकी किसी भी पर्टिकुलर ऐप पे जब आप क्लिक करते हो तो उससे रिलेटेड कौन कौन से विजेट्स हैं, किस किस साइज़ में है, वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा। ये हो गया हमारा डन। नेक्स्ट है आपका नोटिफिकेशन पैनल। नोटिफिकेशन पैनल में भी चेंज हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आपका नोटिफिकेशन पैनल है उसकी प्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से हो गई है। यहाँ पर भी अगर आप कोई नया ऐप आइकन ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हो। ऐड अ कंट्रोल, तो यहाँ पर आपके पास लिस्ट आ जाएगी। उस लिस्ट में से जो भी आपको क्विकली एक्सेस करना है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। हॉटस्पॉट है, ओरिएंटेशन लॉक, जो भी मतलब एनीथिंग जो आप ऐड करना चाहते हो किसी एप्लीकेशन से रिलेटेड, कुछ भी, क्विक नोट वाला ऑप्शन, उसको आप जो है इसको आप साइज़ इसका बड़ा कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको दी गई है। आप किसी भी आइकन को मूव कर सकते हो उसकी पोजीशन से, तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसके बाद ये एक कंटिन्यूस कर्सोल वे में आपको मिलता है। ये म्यूज़िक वगैरह के लिए है, ये होम के लिए है, ये फिर आपके कनेक्शन के लिए है। एयरप्लेन मोड, एयर ड्रॉप, वाईफाई, ब्लूटूथ वगैरह कुछ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो है इसको यहाँ पर चेंज किया गया है। तो ये आप देख सकते हो, जब आप किसी भी उस पर टैप करते हो तो आपको लिस्ट मिल जाती है। पहले आपको लॉन्ग प्रेस करना पड़ता था, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये जो चीज़ है ये भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर दी गई है। अब काफ़ी टाइम से जिस चीज़ की मांग हो रही थी वो भी यहाँ पर आ चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कैलकुलेटर की। कैलकुलेटर पहले आईपैड में नहीं था। इसके साथ साथ आपको क्या मिलता है, इसके साथ साथ आपको मिलता है ये, यहाँ पर आपको
बेसिक कैलकुलेटर है, साइंटिफिक कैलकुलेटर है, जो आपको सिन, कोस, थीटा वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, और यहाँ पर ये चीज़ें भी हैं। तो जिस तरीके से आप कैलकुलेट करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। यहाँ पर आप मैथ्स के नोट्स वगैरह भी ले सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि अगर आप कुछ भी मैथ के नोट लेना चाहते हो, लाइक होम इज इक्वल टू 5000, देन फूड इज इक्वल टू 3000। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, होम प्लस फूड, तो वो आपको ये देखो कैलकुलेशन दिखा देगा। तो यहाँ पर आपको अमाउंट डालने की ज़रूरत नहीं है, आपको टोटल यहाँ पर मिल जाएगा। आपको वही चाहिए, अगर आपको कैलकुलेशन चाहिए तो आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये जो चीज़ है ये मुझे काफ़ी सही लगी यहाँ पर। अगर आप कोई अटैचमेंट यहाँ पर डालना चाहते हैं, तो वीडियो या कोई ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो वो चीज़ भी आप कर सकते हो। टेक्स्ट वगैरह स्कैन करना है वो भी कर सकते हो। ऑडियो रिकॉर्ड करना है तो डायरेक्टली आपका रिकॉर्डर ओपन हो जाएगा। तो ये चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा कैलकुलेटर। अब वापस से कैलकुलेटर पर चलते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लगी मुझे। और अब आप कैलकुलेटर में काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो और इवन हिस्ट्री भी मिल जाती है। तो जो कैलकुलेशन आपने की है वो कैलकुलेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये था कैलकुलेटर। अब जो एक और मेजर रीडिज़ाइन है जिसको कंपनी बोलती है वो है गैलरी का। गैलरी जैसे कि आपने, जैसे मेरी आईफोन वाली वीडियो थी iOS 18 वाली, उसमें भी देखा होगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी कैटेगराइजेशन कर दिया गया है। यूटिलिटीज़ का कैटेगराइजेशन या फिर आपकी फ़ोटोज़ वगैरह का कैटेगराइजेशन कर दिया गया है। एल्बम, मेमोरीज़ वगैरह इस तरीके से वो सब सेग्रीगेट कर दी गई हैं। यहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह हैं आपकी कुछ इस तरीके से दिख जाती हैं। यहाँ से भी आप क्विकली एक्सेस कर सकते हो। लेफ़्ट में आपको वो पैनल मिल जाता है। वॉलपेपर वगैरह का सजेशन, ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ देखने को मिलती है। अगर आप किसी भी लिस्ट को मॉडिफाई करना चाहते हो तो क्लिक ऑन मॉडिफाई, और फिर जो भी चीज़ें आपको ऐड करनी है, जैसे एल्बम वाला ऐड करना है या फीचर्ड फ़ोन वाली ऐड करनी है, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। इसको अगर आपको सीक्वेंस चेंज करना है तो ये भी आप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको गैलरी में देखने को मिलती हैं, जो कि अच्छा है। डिज़ाइन वाइज मैं कहूँगा कि हाँ थोड़ा सा किया गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक नहीं है कि आपको बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लगेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट जो है वो है नोट्स। अब नोट्स में यहाँ पर क्या किया गया है, मैं एक नया नोट ले लेता हूँ। ये एक ब्लैंक नोटपैड है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, पेंसिल का मैं यूज़ कर लेता हूँ। 2 × 2 = ये मुझे यहाँ पर ऑप्शन देगा कि आपको इसको सॉल्व करना है। अगर मुझे नहीं करना है तो मैं मना कर दूँगा, और बाकी अगर मैं सॉल्व करना है तो मैं सॉल्व भी कर सकता हूँ। ये सॉल्व पे क्लिक करूँगा तो इट विल गिव यू द आंसर। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, ये आप इससे कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसको अगर आपको ऑन ऑफ करना है तो मैथ रिजल्ट में जाइए, यहाँ पर सजेस्ट दिया हुआ है, आप इंसर्ट वाला करेंगे, जैसे ही आप इक्वल टू करोगे तो रिजल्ट को इंसर्ट कर देगा। ऑफ कर दोगे तो ऑफ हट जाएगा। रीसेंट नोट आप देख सकते हैं, नोट को मूव कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, पिन कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं ताकि इसको कोई ओपन ना करे। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी मोटी, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी अटैचमेंट में अगेन काफ़ी सारी चीज़ें जो आप अटैच कर सकते हो। अब यहाँ पर एक और जो अपडेट है, अब कैमरा में यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि कैमरा में यहाँ पर क्या अपडेट हुआ है। कैमरा में आपको काफ़ी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। कैमरा जो है उसका UI वगैरह और उसके फीचर्स वगैरह ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। तो यहाँ पर एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका ऐप को हाइड करना। अब कोई भी एप्लीकेशन है उसको आप आईपैड में, आईफोन में, दोनों जगह हाइड कर सकते हैं, जो भी आप ऐप आपने इंस्टॉल की है। और हाइड करने के साथ साथ आप उसे पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि किसी भी एप्लीकेशन पे अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हो तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है जैसे रिक्वायर्ड टच ID। अब टच ID चाहिए होगी इस ऐप को ओपन करने के लिए, और अगर आपको सिर्फ इस ऐप को टच ID से ओपन करना है, या फिर आप इसे हाइड भी कर सकते हो। अगर आप इसे हाइड कर दोगे तो होगा क्या, ये आपकी एप्लीकेशन हाइड हो जाएगी। अब हाइड होने के बाद आपको कैसे दिखेगी, जैसे ही आप ऐप लाइब्रेरी में जाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक हिडन फोल्डर है। तो यहाँ पर आप वो एप्लीकेशन स्टोर कर सकते हो जो एप्लीकेशन आप किसी को नहीं दिखाना चाहते। तो ये एप्लीकेशन है, अब जब भी आपको ओपन करनी है तो आपको हिडन वाले फोल्डर में आना पड़ेगा। इसको वापस से मैं प्रेस करूँगा, डोंट रिक्वायर टच ID, और ये वापस से
अपने नॉर्मल लोकेशन पे चली जाएगी, यहाँ से हिडन वाले फोल्डर से हट जाएगी। तो ये चीज़ है, ये सब चीज़ें आप नए iPad OS 18 में कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अपडेट है वो है ऐप स्टोर में। ऐप स्टोर को भी थोड़ा ऑर्गेनाइज कर दिया गया है, उसको भी अच्छे से कैटेगराइज कर दिया गया है। आप देख सकते हो जो भी ऐप कैटेगरी है वो आपको टॉप पे देखने को मिलेगी। गेम है, एप्लीकेशन है, आर्केड्स हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको टॉप पे देखने को मिलेगी। पहले बॉटम में हुआ करती थी और सर्च का ऑप्शन भी बॉटम में था, तो वो थोड़ा सा ओड लगता था, बट अभी यहाँ पर आप देख सकते हो। और हर एक कैटेगरी की सब कैटेगरीज हैं, वो भी आपको अपफ्रंट मेंशन मिलेंगी। तो यहाँ पर जो भी ऐप आपको सर्च करनी है वो आप सर्च कर सकते हो। एक तरीके से जो भी आपका सर्च वाला एक्सपीरियंस है ना, उसको काफ़ी यहाँ पर इन्हांस करने की कोशिश की गई है। यूज़र को बहुत ज़्यादा स्टेप्स ना लेने पड़े कुछ भी चीज़ सर्च करने के लिए, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट अपफ्रंट उनको दिखाई दें, और बाकी थोड़ा बहुत जो है आप स्क्रॉल वगैरह तो कर ही सकते हैं। एक और जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो मिलता है आपको ब्राउज़र में। ब्राउज़र में यहाँ पर जब भी आप ब्राउज़र ओपन करते हैं, कोई भी वेबसाइट अगर आप ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कई बार ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिसमें अननेसेसरी एड्स वगैरह आपको देखने को मिलती हैं। तो उन एड्स के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आप इस बड़ा छोटा कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर आप जो डिस्ट्रैक्टिंग आइटम आपको लग रहे हैं उनको आप हाइड कर सकते हो। कैसे? जैसे मैं इस स्क्रॉलर पे क्लिक करूँगा तो क्लिक करने के बाद हाइड का ऑप्शन है, तो ये एकदम थैनोस वाला इफेक्ट आएगा और ये यहाँ से हट जाएगा। इसको भी हटा सकते हो आप, ये देखो। तो जिस पे आप क्लिक करोगे वो चीज़ें आप इजीली हटा सकते हो। तो यहाँ पर ये वाला जो इफेक्ट है ये भी काफ़ी सही लगा मुझे। अगर आप डन कर दोगे तो वो वाली चीज़ें हटी रहेंगी उस पेज से। तो अगर आपको वापस से करना है तो आप शो हिडन आइटम कर दोगे तो वो वापस से शो हो जाएंगी। तो एक चीज़ मुझे ये लगी, जब आप इसे हाइड कर रहे हो ना, तो उसके साथ साथ आप पेज को स्क्रॉल नहीं कर सकते। आपको वो ऑब्जेक्ट हाइड करना है तो आप सिर्फ उस समय हाइड मोड पे ही रहोगे। तो डन कर दोगे तो हट जाएंगी, कैंसिल कर दोगे तो वो चीज़ें वापस से आ जाएंगी। बाकी यहाँ से हाइड होने का मतलब है कि वो सेक्शन ही डिलीट हो जाता है, और डिलीट होने के बाद उसके बाद दूसरा जो कंटेनर रहेगा वो ऊपर आ जाता है। तो ये चीज़ है। बाकी ये आप देख सकते हो। बाकी ये आपको मिल जाता है ब्राउज़र में ऑप्शन। और भी चीज़ें हैं जिसको मैं एक्सप्लोर कर रहा था। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो पहले से ही मिल जाती हैं। क्या चीज़ एक्सेस कर रहा है ये वेब पेज, क्या नहीं कर रहा है, वो आपको देखने को मिल जाएगी। और अगर आपको रीडर ऑटोमेटिकली यूज़ करना है इस वेब पेज को रीड करने के लिए, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाले ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो मोस्टली फीचर्स तो हमने गो थ्रू कर लिए हैं iPad OS 18 में जो भी फीचर्स थे। लेकिन यहाँ पर जो एक मेजर अपडेट था एप्पल इंटेलिजेंस का, वो यहाँ पर नहीं है। वो भी नेक्स्ट ईयर आएगा US वगैरह में। इंडिया में वो आएगा कि नहीं और कब आएगा वो यहाँ पर देखने वाली बात है। नोट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यहाँ पर कैलकुलेटर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और कैलकुलेटर में ना मैनुअली चीज़ें भी आप कर सकते हो। तो कोई भी इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है, यू जस्ट हैव टू ड्रॉ दैट, और उसके बाद आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा जैसा मैंने आपको बताया। कस्टमाइजेशन हम कवर कर चुके हैं। फेस आईडी किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए, गैलरी वगैरह आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। बाकी ये आपका नोटिफिकेशन पैनल है। फ़ोटोज़ जो है उसको भी काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। मैसेजेस जो हैं, मैसेजेस में भी सिमिलर सी चीज़ें हैं कि आप यहाँ पर बहुत सारी इमोजीज़ जो हैं ऐड कर दी गई हैं अभी। तो वो आप अपना जो मैसेज है वो यहाँ पर इमोजीज़ के साथ भेज सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। गेम मोड यहाँ पर आपको दिया गया है। अब उसमें क्या सेटिंग की गई है ये नहीं पता, लेकिन हाँ आपको एक इन्हांस गेमिंग एक्सपीरियंस मिलता है। गेम ऑलरेडी मैंने इसमें डाला हुआ है।
तो गेम का जो मज़ा है वो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा आता है। आईपैड में आपको पता है बड़ी स्क्रीन है तो आप अच्छे से गेम खेल सकते हो। एक चीज़ और है जो मैं टेस्ट करना चाहता था, ये मेरे पास एक कनेक्टर है जिससे मैं हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव कनेक्ट करना चाहूँगा, क्योंकि पिछली बार जब मैंने कनेक्ट किया था तो पेन ड्राइव तो कनेक्ट हो जा रही थी लेकिन हार्ड डिस्क नहीं हो रही थी। अब देखते हैं कि इसमें हार्ड डिस्क का सपोर्ट कंपनी ने दिया है या नहीं। तो सबसे पहले ये 32 GB की एक पेन ड्राइव है जो मैंने यहाँ पर प्लग की है और अभी देखते हैं कि कनेक्ट होती है या नहीं। फाइल वाले सेक्शन में जैसे आ जाते हैं तो यहाँ पर देखो नो नेम से पेन ड्राइव आ गई है। अब इस पेन ड्राइव के अंदर मूवीज़ वगैरह हैं, तो ये पेन ड्राइव तो डिटेक्ट हो रही है। अब ये मेरे पास एक हार्ड डिस्क है, इसको मैं लगाने वाला हूँ। तो जैसे मैंने इस हार्ड डिस्क को कनेक्ट किया है, मैं देखते हैं कि हार्ड डिस्क यहाँ पर डिटेक्ट होती है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोई भी हार्ड डिस्क जो है डिटेक्ट नहीं हो रही है। तो यहाँ पर क्योंकि हार्ड डिस्क को जो है पावर चाहिए होती है और ये जो इतनी पावर उसको प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है। बाकी पेन ड्राइव में अगर लगाता हूँ तो पेन ड्राइव तो यहाँ पर कुछ देर में आ जाती है, देखो नो नेम से पेन ड्राइव आ जाती है। बाकी हार्ड डिस्क अभी नहीं आ रही है। बाकी SSD वगैरह है नहीं मेरे पास छोटी, वरना वो लगा के देख सकते थे। बाकी ये कुछ डिवाइसेस हैं जहाँ पर आपको iPad OS का अपडेट डेफिनेटली या तो मिलने वाला होगा या मिल चुका होगा, तो आप जाके अपडेट कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ है दोस्तों इस अपडेट के अंदर। बाकी छोटी मोटी चीज़ें आपको एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी। कुछ मेजर अपडेट हैं और कुछ माइनर से अपडेट हैं, तो वो आपको एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। बाकी जो मेजर अपडेट्स थे वो मैंने इस वीडियो में आपको बता दिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। चलिए मिलते हैं आपसे एक और मजेदार वीडियो में। आप देखते रहिए द टेक प्रो।